नमः संभवे गुरुवे नमः। देवों के देव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। सब दीदी के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। उपस्थित गुरु भाई एवं गुरु बहना के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय के तरफ से चर्चा का आदेश मिला है, मैं गुरु के लेके चरणों में समर्पित हूँ। देखिए भाई बहना, साहब हरिंदर नाथ भैया ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। कैसे दया मांगिएगा भाई बहना? कहिएगा, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे सरकार, इतना दया कीजिए कि हम जहाँ भी जाएं हमसे चर्चा हो जाए। महादेव, चर्चा हो जाए। महादेव से बारंबार दया मांगना है। नहीं दिन में समय मिलता है भाई बहना, रात में सुतने के टाइम में महादेव से दया मांगिए। दिन भर अपना काम कीजिए भाई बहना, लेकिन रात में सोने के समय जखने आपको टाइम मिलेगा दीदी, जखने महादेव आपको याद आ जाएगा, तखने आप नमः शिवाय दया मांग लीजिए। और दूसरा सूत्र है भाई बहना चर्चा करना। अनजान व्यक्ति को बताना है कि हे भाई, हे बहन, मैं तो शिव को गुरु बना लिए हैं, आप भी बना लीजिए। शिव तो बहुत दयालु है, सब पर दया करते हैं। भाई बहना, चर्चा में जब निकलिएगा दीदी, आप आते हैं घर से निकलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जाते हैं चर्चा में। लेकिन चर्चा में आकर के भाई बहना सब अपना अपना घर को चर्चा करते हैं। हे भाई बहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। महादेव के काम में आए हैं तो महादेव का काम कीजिए, चर्चा कीजिए, महादेव से गप कीजिए। कहते हैं महादेव जब याद करिएगा, अपना परिवार को कैसे याद करते हैं भाई बहन? अपना बेटा को, अपना पति को जैसे याद करते हैं कि नहीं मेरा बेटा है, उसी तरह मेरा महादेव के एक पल भी याद कर लीजिएगा भाई बहना, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, दया मांगने बैठते हैं, मन भटक जाता है भाई बहना, नमन नहीं हो पाता है, दया नहीं मांग पाते हैं, क्योंकि मन भटक जाता है भाई बहना। इस कारण से हम लोग दया नहीं मांग पाते हैं, नमन नहीं कर पाते हैं। जब नमन करने बैठिएगा दीदी तो कहिए, याद कीजिएगा महादेव के, लेकिन कि घर का काम आपका याद आएगा, लेकिन महादेव आपका याद नहीं आएगा भाई बहना। जब तक महादेव के ध्यान नहीं लगाइएगा, उनका शरीर नहीं लाइएगा नजर में, तब तक ले आपका नमन नहीं हो पाएगा भाई बहना। थक जाइएगा करते करते भाई बहना, लेकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन महादेव को याद कीजिएगा अंदर दिल से, जैसे अपना बेटा को मानते हैं, अपना पति को मानते हैं, उसी प्रकार महादेव के मानिए दीदी। देखिए आपका बिगड़ा काम संभल जाएगा भाई बहना। महादेव बोलते हैं कि जाते हैं चर्चा में कुछ नहीं मिलता है। अरे भाई बहना, जाइएगा तब तो, ध्यान लगाइएगा तब न मिलेगा। महादेव किसी को हाथा हाथी नहीं देता है कुछ भी। आप महादेव से मांगिएगा धन, मांगिएगा बेटा, महादेव से मांगना नहीं है भाई बहना। महादेव खुद जानते हैं कि मेरा शिष्या के क्या चीज की कमी है। महादेव तो अंतर्यामी है, सबको देते हैं महादेव, बशर्ते उनको लेने के काम करिएगा तब ने। मांगने को मांग लेते हैं हम लोग भाई बहना, लेकिन मांगना नहीं चाहिए, मांगना से स्वार्थी हो जाते हैं हम लोग। मांगना नहीं चाहिए, महादेव तो खुद देने वाला है, बशर्ते उनका काम करिएगा तब ने। आप किसी को खेत में हम अभी जाएंगे धान काटने भाई बहना, काटेंगे तब ना हमको मजूरी देगा, और नहीं काटेंगे तो हमको देगा मजूरी? हम्म? इसी प्रकार महादेव के काम करिएगा दीदी, मन लगा के, धन लगा के, तब के कहवे महादेव का दया बरसेगा भाई बहना।
ऐसे कितनो करिएगा भाई बहना, महादेव के दया नहीं बरसेगा। जब तक उनका अपना नहीं बनाइएगा तब तक लिए कोई उपाय नहीं है भाई बहना। जानते हैं हम अपना बेटी को ऑपरेशन कराए हैं, जबकि उनका होश नहीं था, जब अथी से बाहर किया मतलब हॉस्पिटल से, तब जानते हैं वो महादेव के याद करने लगा बेहोशी में कि हे महादेव हम पर दया कीजिए, हे महादेव हम तोर शीश या हमरा पर दया करा महादेव, हे महादेव हमरा नहीं देखा लेकिन हमारे बाल बच्चा के देखा। लेकिन महादेव की आद तो कैल के, बेहोशी में आद कैल के, लेकिन आद तो कैल के महादेव भैया के फोन करके, ए भैया देख बाबू महादेव गया है घर में, देखो निकल के। महादेव घर पहुंच गया है, जाइए घर। तो महादेव जानते दीदी हमको तकने ने रोमा सिहर गया देख के कि बताइए बेहोशी में ही महादेव को याद कर रहा है, कितना बड़ा उसका अथी है। तो इसी प्रकार है भाई बहना, जब महादेव को याद करिएगा महादेव खुद पे खुद आकर के आपका काम कर देगा भाई बहना। आप जो मन में सोचे हुए हैं वो सब महादेव पूरा कर देगा, लेकिन मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है महादेव से। ये हम प्रतिज्ञा लिए हैं भाई बहना, हम लोग को बहुत महादेव अति किए हैं। हम कोई अथी पर नहीं थे भाई बहना, आज महादेव के शीश बने हैं। जब से महादेव के शीश बने हैं तब से बहुत बर्ताव आया हम सबका दीदी। ऐसा बात नहीं है कि महादेव नहीं देते हैं, महादेव देते हैं भाई बहना, हम लोग लेने के लिए नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग भटक जाते हैं, माया के नगरी में हम लोग भटक जाते हैं। साहब महादेव ने हम लोग का कितना सुंदर तन बनाया है, हाथ बनाया, पैर बनाया है। इस शरीर को किनका देन है दीदी? महादेव का देन है। वो महादेव के हम लोग भूल जाते हैं भाई बहना। तो भूल जाएंगे तो महादेव कैसे दया बरसाएगा भाई बहना? उनको याद कीजिए, महादेव को पल पल में याद कीजिए भाई बहना, तभी महादेव दया बरसाएंगे। तीसरा सूत्र है 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। माला पर कीजिए, हाथ पर कीजिए, लेकिन करते रहिएगा भाई बहना। बोलता है माला पर करते हैं, माला क्या है दीदी? माला तो गिना हुआ रहता है। 108 तो जानवे करते हैं कि माला 108 है, लेकिन उसको गिनने का जरूरत क्या है? मन में माला बैठाइए, मन में श्वास में बैठाइए महादेव का, वही आपका नमन होगा। माला गिनला से, दाना गिनला से, अंगुरी गिनला से नहीं हो पाएगा भाई बहना। जब तक ये आप मान में नहीं बैठाइएगा, श्वास में नहीं बैठाइएगा, तब तक ले आपका नमन नहीं हो पाएगा भाई बहना। आप कितनों रट ले लीजिए बैठ के, कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि मन भटक जाता है भाई बहना। कोई उधर से हका देता है, मन भटक जाता है, इसलिए नमन करना है भाई बहना, श्वास के माध्यम से कीजिए। नहीं दिन में छुट्टी मिलता है, रात में सोने के वक्त महादेव को श्वास में बैठा लीजिए, नमः करिए, अंदर शिवाय कीजिए बाहर। ऐसे करते करते दीदी आपका नींद भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपका नमः हो जाएगा। जब तक नहीं करिएगा, श्वास में नहीं बैठाइएगा। आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाइए ना, लेकिन उसमें भी महादेव का याद करते रहिए। देखिए वो खाना कैसा बनता है भाई बना, स्वादिष्ट खाना बनेगा। लेकिन महादेव का याद करते रहिए, जपते रहिए, महादेव सब पर दया बरसाते रहेंगे। इसी प्रकार यही आशा विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मेरा नमन है, मेरा नमन स्वीकार।